नमस्कार मित्रों, नलचंपू की कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने पल्लवित विरुधि शकट संचार रुधि यहाँ तक देख लिया था। पल्लवित विरुधि यहाँ से देखना है, ठीक है। वर्षा काल का वर्णन चल रहा है, तो देखते हैं। कह रहे हैं कि पल्लवित विरुधि, वर्षा काल में जो विरुद्ध हैं, विरुद्ध यानी लताएं अथवा वृक्ष, वो पल्लवित हो जाते हैं। पल्लव कहते हैं पत्तों को, और ये इतच प्रत्यय लगा है। इत इत यानी कि युक्त, पल्लव वाले, पत्तों वाले, पत्तों वाले। विरुद्ध माने लताएं, वृक्ष होते हैं जिस समय, ठीक है। पत्तों वाले होते हैं जिस समय, वो समय क्या है? वो समय है वर्षा काल। समझ आ गया कि नहीं? जिस काल में जो विरुद्ध यानी लताएं हैं अथवा जो वृक्ष हैं, वो पल्लवित यानी पत्तों वाले होते हैं, हो जाते हैं। पल्लव उत्पन्न हो गए हैं जिनमें, इस प्रकार के जो है विरुद्ध माने लताएं, वृक्ष जिस समय पर हो जाते हैं, ठीक है। तो पल्लवित यानी पत्तों से युक्त, विरुद्ध यानी लताएं, वृक्ष हो जाते हैं जिस समय पर, वो समय क्या है? वर्षा काल। कह रहे हैं कि विश्रांत जिष्णु क्ष्मापाल युधि। युधि यानी होता है युद्ध। किसका युद्ध? तो क्षमापाल, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, भूमि को, और उसके पाल मतलब होता है पालक। तो पृथ्वी के पालक कौन होते हैं? राजा। ऐसे राजाओं का जो युधि यानी युद्ध है वह, अच्छा, राजा कैसे हैं? तो जिष्णु, जिष्णु यानी जीतना है स्वभाव जिनका, जीतना स्वभाव वाले, ठीक है। जीतना ही है स्वभाव जिनका, ऐसे स्वभाव वाले कौन है? राजा लोग। ऐसे राजाओं का जो क्षमापाल हैं, भूमिपाल हैं, उनका जो युधि युद्ध है, वह युद्ध विश्रांत हो गया है, माने शांत हो गया है, समाप्त हो गया है। शांत हो गया, यहां भी जोड़ेंगे जिस समय, वो समय है वर्षा काल। वर्षा काल में चूंकि अब युद्ध करने के लिए तो सेना को पहले गमन गमन तो हो संभव हो, और रास्ते सब पूरी तरह से बंद पड़े हैं। स, बता ही चुके हैं, सकट संचार रुधि, जो समय पर वाहन, रथ, हाथी घोड़ा इत्यादि चलने में मुश्किल है। पैदल चलेंगे कैसे जब पूरा रास्ते में क्या है? पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो समस्या है ना। इसलिए जो जिष्णु यानी जिनका स्वभाव ही है जीतना, हर समय जो जीतने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे जो क्षमापाल पृथ्वी पालक राजा हैं, उनका भी जो है युद्ध क्या हो चुका है? शांत हो गया है, विश्रांत हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है। इसीलिए वर्षा काल में युद्ध नहीं होता, उसके बाद में होता है। अब कह रहे हैं कि क्षीणोक्षुधि, समझ आ गया कि नहीं? विश्रांत, शांत हो गया, जिष्णु जीतना स्वभाव है जिनका, ऐसे क्षमापाल पृथ्वी पालकों का, राजाओं के युद्ध जिस समय पर, जिस समय, ऐसा समय क्या है? ऐसा समय वर्षा काल है। और कह रहे हैं क्षीण हो गया है। उच्छ्छुद, क्षुद माने होता है भूख। किसकी भूख? उक्ष, उक्ष कहते हैं बैल को। तो बैलों की भूख क्षीण हो गई यानी कम हो गई, अथवा नष्ट हो गई जिस समय, वो समय क्या है? वो समय है वर्षा काल, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? जिस समय पर क्या हो गई है? बैलों की भूख नष्ट हो गई है, ठीक है। क्षीण हो गई, कम हो गई है, अथवा नष्ट हो गई है। उक्ष माने बैलों की, क्षुध माने भूख, जिस समय पर, वो टाइम है वर्षा काल। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि उस समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है, तो इसीलिए उनकी भूख शांत हो जाती है। दूसरा, उनका जो कष्ट है वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि
ग्रीष्म काल में अत्यंत संताप रहता है, गर्मी रहती है, कष्ट रहता है शरीर में, वो भी शांत हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे से खा भी पाते हैं, नहीं तो बहुत भयंकर गर्मी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खा सकेंगे। तो इस समय पर जो है उनकी बुभुक्षा बढ़िया से क्या हो जाती है, संपन्न माने शांत हो जाती है, क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उक्ष माने बैलों की या किसी भी जानवर की। अब कह रहे हैं कि क्षीर समुद्र निद्राण बाण बाहु छिदी, और इस टाइम पर क्या होता है वर्षा काल में कि जो बाण के बाहु को छिदी यानी छेदन करने वाले, काटने वाले थे, किस बाण माने बाणासुर, बाणासुर के बाहु यानी बाह को, बाहों को, बाणासुर के बाहों को छिदी यानी काटने वाले कौन थे, विष्णु थे। ठीक है, बाणासुर के बाहों को कौन काटे थे, भगवान विष्णु कृष्ण। तो भगवान जो विष्णु हैं वो जिस समय पर क्षीर समुद्र में निद्राण हो जाते हैं, क्षीर सागर, भगवान कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीर मतलब होता है दुग्ध, दुग्ध के समुद्र यानी सागर में। निद्राण मतलब होता है सो गए। ठीक है, क्षीर समुद्र यानी दूध के सागर में, निद्राण यानी सो गए हैं। ठीक है, भगवान विष्णु जिस समय, वो समय क्या है, वो समय है वर्षा काल। ठीक है, और वर्षा काल कैसा होता है, तो कह रहे हैं समझ आया कि नहीं, जिस समय पर दूध के सागर में, निद्राण मन सो गए हैं, क्षीर मन दुग्ध के समुद्र सागर में निद्राण सो गए हैं, कौन, बाण बाहु छेद, बाणासुर के बाहु, बाहों को छिद काटने वाले भगवान विष्णु जिस समय पर, वो टाइम है वर्षा काल। और कैसा है वर्षा काल, सिंधु रोधो विधि, वर्षा काल में जो सिंधु यानी कि नदियां होती हैं, सरिताएं होती हैं, तो नदियों के रोधो यानी कि तट को, तीर को, किनारे को, तट को, भिद, भिद माने तोड़ने वाला, कौन है, वर्षा काल। ठीक है, नदियों के तट को तोड़ने वाला कौन है, वर्षा काल है। क्यों, वर्षा काल में पानी अत्यधिक रूप से जो है बादलों के टाइम पर बहुत पानी बरस जाता है, तो नदियों के जो तट हैं वो जहां है वहां नहीं रह जाते, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वो कच्ची मिट्टी इत्यादि हो तो वो तो टूट ही जाएगी, बह ही जाएगी वो नदी के प्रवाह से, वेग से। ठीक है, तो इसीलिए, और नहीं तो तट जो है जहां पर है वहां थोड़े रह जाता है किनारा, और नदी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ जाता है तो किनारा बदल जाता है, जहां तक किनारा रहता है वो बदल जाता है। तो यही है, नदी के तट को जो है भेद मन तोड़ देता है, बदल देता है, कौन, वर्षा काल। सिंधु यानी नदी के रोधा मन तट को भेद मन तोड़ने वाला कौन है, वर्षा काल। और कैसा है वर्षा काल, दब दहन नदी, दब, दब दहन होता है, दब यानी जंगल का, दहन माने आग। ठीक है, दब दहन कहते हैं उसको, दावानल कहते हैं, दहन माने होता है आग माने अनल। तो जो जंगल की आग रहती है उस आग को, जंगल की आग को नदी, नदी का अर्थ क्या है, जंगल की आग को बुझाने वाला, दूर करने वाला, हटाने वाला। तो जंगल की आग को बुझाने वाला कौन है, वर्षा काल। वर्षा काल जो है दबदहन यानी जंगल के दहन माने आग को, नदी यानी बुझाने वाला है वर्षा काल। और कैसा है, तो ये तो स्पष्ट ही है भाई, जंगल में आग लग जाए और वहां पानी बरस जाएगा तो क्या होगा, आग लगेगी जंगल में, नहीं लगेगी। आग लगे ऊपर पर से पानी बरस जाए तो कैसे आग लग सकेगी। और वर्षा काल कैसा है, तो बिरही मनस्तुति, जो बिरही लोग हैं, जो प्रिय अपनी प्रिया के पास नहीं है, जो प्रिया अपनी प्रिय के पास नहीं है, तो वहां पर वो वियोगी हैं, जो क्या है, वियोगी हैं। तो वियोगियों के मन को, मन माने हृदय को
वियोगियों के हृदय को, तुदी माने पीड़ा देने वाला, व्यथा देने वाला, दुख देने वाला, व्यथा देने वाला कौन है? ये वर्षा काल है। ये वर्षा काल क्या करता है? वियोगियों के, विरही के, जो अपनी प्रिया से दूर हैं, ऐसे प्रिय, जो प्रियाएं प्रिय से दूर हैं, ऐसी प्रियाओं को, प्रियों को, प्रेमी प्रेमिकाओं को, उन वियोगियों के मन को, हृदय को तुदी यानी व्यथा देने वाला है वर्षा काल। ठीक है, क्योंकि रति का उद्दीपक है, इसलिए काम की पीड़ा को बढ़ाने वाला है, इसलिए व्यथा दे रहा है। और क्या? जनित जन मुदि, और जो सामान्य जन है उन, अथवा जो विरही नहीं है, जो संयुक्त है, जो माने जब प्रिय और प्रिया दोनों पास पास में हैं, अथवा ग्रीष्म काल रहता है, ग्रीष्म काल में इतनी ज्यादा गर्मी रहती है कि आदमी परेशान हो जाता है, तो पानी बरसता है तो उसकी शीतलता, ठंडक से उसका माने जो संताप है दूर हो जाता है और हर्ष, आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए जनित यानी उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया है। जन यानी लोगों, लोगों को। मुदि यानी मोद, मोद कहते हैं हर्ष को। जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा है वर्षा काल। वर्षा काल ने लोगों के लिए क्या उत्पन्न किया है? और जनित यानी उत्पन्न किया है, जन यानी लोगों को, मुदि यानी हर्ष, लोगों को हर्ष उत्पन्न किया है जिसने, लोगों को माने लोगों के लिए, लोगों के लिए जिसने वर्षा काल ने क्या लाया है? हर्ष उत्पन्न किया है, आनंद उत्पन्न किया है। समझ आ गया कि नहीं? जिसने क्या किया है? लोगों के लिए आनंद को उत्पन्न किया है, वही बता रहे हैं, लोगों का आनंद, लोगों को हर्ष जिसने प्रदान किया है, ऐसा कौन है? ऐसा है वर्षा काल। ठीक है, मुद कहते हैं हर्ष को, जन लोगों को, लोगों का जो है अजनित यानी उत्पन्न किया है, किसने? वर्षा काल ने। ठीक है, और वर्षा काल कैसा है? तो कहते हैं तापिच्छ छाया अनुच्छेदी। तापिच्छ कहते हैं तमाल का वृक्ष होता है, तमाल का काला वृक्ष, तमाल का वृक्ष काला रहता है, तो उसकी जो छाया है, छाया माने रंग, रंग अथवा छाया माने धूप का ना होना। ठीक है, हम उसको अनातप कहेंगे। देखो, आतप माने धूप होता है, अनातप माने धूप का अभाव, छाया, अनातप। तो देखो, तमाल का जो वृक्ष रहता है उसकी छाया, छाया माने रंग अथवा अनातप, तो उसके अनुच्छेदी मतलब होता है अनुकरण करने वाला, यानी सदृश के समान। कौन है? वर्षा काल है। ठीक है, ये जो वर्षा काल है, ये तापिच्छ माने तमाल वृक्ष की जो छाया है, छाया माने दोनों ले सकते हैं, वृक्ष की जो नीचे छाया होती है वो भी ले सकते हैं, अथवा वृक्ष का रंग, तो उसी के अनुच्छेदी माने उसी के सदृश है, उसी के अनुकरण करने वाला है, उसी के समान है। कौन? वर्षा काल। क्यों भाई? क्योंकि जो वर्षा काल होता है वो काला होता है, काला होता है। वो तापिच्छ वृक्ष जो है, तापिच्छ माने तमाल का जो वृक्ष है वो भी काला होता है, तो उसकी जो छाया माने रंग है, उसकी जो वर्षा का वो भी माने वृक्ष की छाया रंग काली होगी, तो उसी के समान, उसी के अनुच्छेदी माने उसी के सदृश, उसी का अनुकरण करने वाला, उसी के समान जो वर्षा काल है वो भी काला होता है। और दूसरी बात यह है कि तापिच्छ वृक्ष की जो छाया है, छाया माने जो अनातप है, जहाँ धूप नहीं आती, तो वो भी तो काला ही होगा भाई। अरे धूप रहेगी तभी ना उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, सफेदी रहेगी। तो धूप खत्म तो छाया रहेगी, तो वहां क्या होगा? वहां कालिमा आ जाएगी कि नहीं? अंधकार रूपी जो है काला काला अंधकार आ जाएगा। तो इसलिए छाया माने चाहे तो रंग ले लो, तापिच्छ का वृक्ष जो है उसका रंग भी काला ही होता है, और तापिच्छ की जो छाया होगी तो वो भी काली ही होगी, अनातप होगा। तो उसी के अनुच्छेदी माने उसी के सदृश, उसी के समान कौन है? ये वर्षा काल है। ठीक है, उसी के समान क्या है यहाँ पर जो है वर्षा काल, वो भी काले काला होता है। और उस समय पर धूप रहती है? नहीं रहती। तो भाई तमाल वृक्ष की छाया, अब छाया है तो धूप रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसके समान जो वर्षा काल है वहां पर भी धूप
नहीं रहेगी, वर्षा काल में धूप नहीं रहती और वो कालापन उसमें अभी आ जाता है, अंधकार आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए तापिच्छ वृक्षमाल वृक्ष की छाया माने रंग अथवा धूप जो है, छाया माने छाया जो लेते हैं, तो उसके समान कौन है, वर्षा काल है, क्योंकि वहां भी छाया नहीं रहती, वहां भी काला रंग आ जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि छन्न कुटी मध्य बध्यमान बाजिनी। छन्न मतलब होता है ढकी हुई, ढकी हुई अथवा छाई गई, छाई गई। देखो कुछ कुटी होती है ना, कुटी यानी कुटिया, ऐसी कुटिया जो ढकी गई है, छाई गई है, उस कुटिया में, कुटिया के मध्य माने बीच में, बध्यमान माने बांधा गया, बाजी यानी घोड़ा, जिस समय, ऐसा समय क्या है, ऐसा समय है वर्षा काल। समझ आ गया कि नहीं? क्या कि छन्न माने ढकी हुई, यानी जो छाई जाती है ना, छप्पर छा दिए जाते हैं जानवरों के लिए, उन्हीं के नीचे वो जो है रह जाते हैं। तो छन्न माने छाई गई, ढकी गई जो कुटी यानी कुटियां हैं जो है, छोटे छोटे रहने की जगह है, जहां पर जो है उसके मध्य में बीच में बध्यमान बांधा गया है, बाजी यानी घोड़ा, जिस टाइम पर, समझ में आया कि नहीं, घोड़ों को जो है जिस समय पर कुटियों के बीच में जो है बांधा गया है। तो छन्न माने आच्छादित, आवृत, ढकी हुई जो क्या है, कुटियां हैं। ठीक है, जो छाई गई कुटियां हैं, ऐसे उन कुटियों के मध्य में बद्धमान बांधा गया है जो है बाजी यानी घोड़े, जिस समय पर, ऐसा समय है वर्षा काल। और वर्षा काल में कैसे क्या मामला है, तो कहते हैं विकसित बकुल वन विराजिनी। जो वर्षा काल है वो विकसित माने खिला हुआ, जिसमें जो है फूल इत्यादि आ गए हैं। ठीक है, जिसमें फूल आ गए हैं उसको कहते हैं विकसित। विकसित माने क्या होता है, फूले हुए या फूल गए, फूले हुए, जिनमें फूल आ चुका है, ऐसे जो बकुल है, बकुल यानी मौलसिरी के वृक्ष, तो फूले हुए जो बकुल यानी मौलसिरी के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के वन यानी जंगल, जंगल से विराजी यानी सुशोभित होने वाला, शोभा पाने वाला, क्योंकि वर्षा काल में जो है बकुल यानी मौलसिरी जो वृक्ष हैं वो विकसित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उनका जंगल का जंगल जो है विद्यमान है, वर्षा काल में सारा जंगल फूल जाता है। तो उसमें विकसित यानी जो फूले हुए बकुल मौलसिरी के वृक्ष हैं, उनका जो वन जंगल है, उस जंगल के कारण, ठीक है, मौलसिरी के जो जंगल है, मौलसिरी के वृक्षों के जो विशेष करके खास करके जंगल हैं, ऐसे जंगलों से विराजी यानी सुशोभित होने वाला। समझ आ गया कि नहीं? कि विकसित माने जो फूले हुए बकुल मौलसिरी के वृक्ष हैं, उनका जो वन यानी जंगल, उन जंगलों से विराजी यानी सुशोभित होने वाला कौन है, वर्षा काल। वर्षा काल की शोभा कौन बढ़ा रहा है, जंगल, किसके, तो बकुल के, मौलसिरी के जो है वन बने जंगल, और जो कि एकदम विकसित हैं, फूले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सुशोभित होने वाला कौन है, वर्षा काल। सीर सीमंतित ग्राम सीमनी। सीर यानी हल के द्वारा, सीमंतित यानी सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारण किया गया, सीमा निर्धारण किया गया, किसका, तो ग्राम सीमनी, गांव की सीमाओं का, जिस समय, वो समय क्या है, वर्षा काल। तो वर्षा काल में जो है सीर यानी हल के द्वारा
सीमंतित यानी गांव की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सीमंतित यानी सीमा निर्धारण किया गया। किसका? ग्राम सीमन माने गांव की सीमाओं का। अब उस समय पर कुछ कोई परंपरा जो भी रही होगी कि गांव की सीमाओं का निर्धारण जिस समय पर वर्षा काल में जो है ग्राम सीमन यानी गांव की सीमन यानी सीमाओं का निर्धारण, सीमंतित यानी सीमा निर्धारण जो है वो सिर यानी हल के द्वारा किया जाता रहा होगा। ठीक है, हल के द्वारा सीमंतित यानी सीमा निर्धारण किया गया है। ग्राम सीमन माने गांव की सीमाओं का, जिस समय पर वो समय क्या है? वर्षा काल। अब कह रहे हैं ये समझ आ गया कि नहीं? अब उस समय जो भी परंपरा रही हो, जो हल के द्वारा किस प्रकार से सीमा निर्धारण करते रहे हो, हल से जोत करके या फिर हल से जिस प्रकार से भी चिन्ह बनाते रहे होंगे, हल के द्वारा चिन्ह बनाते रहे होंगे, उस समय पर सीमा निर्धारण करते रहे होंगे कि कहां पर तुम लोगों को रहना है, कहां पर हम लोगों को रहना है, इस प्रकार से करते रहे होंगे उस समय। ठीक है, और वर्षा काल में क्या है तो कह रहे हैं कि विजयमान, विजयमान मतलब जीत को प्राप्त कर रहा है, जीत को प्राप्त कर रहा। कौन? मनोजन्मनी। मनोजन्मा कहते हैं कामदेव को, क्योंकि वो मन से उत्पन्न होता है। कामदेव किससे उत्पन्न होता है? मन से, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मनोजन्मा, मन से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए विजयमान यानी जीत को प्राप्त कर रहा है। कौन? मनोजन्मा। कौन? कामदेव। कामदेव जिस समय, क्योंकि आपको पता है कि वर्षा काल में क्या होता है? वर्षा काल में रति को उद्दीप्त हो जाती है, इसलिए कामदेव जो है अपने माने उद्दीपक रहते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए कामदेव जो है लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो मनोजन्मा माने मन से जन्म लेने वाला कामदेव विजयमान जीत को प्राप्त कर रहा है। कामदेव जब, जिस समय पर, वो समय क्या है? वर्षा काल। कहते हैं जाते, जाते माने संपन्न हो गया, निष्पन्न हो गया है। बात समझ में है कि नहीं? जाते यानी कि उत्पन्न हो गया, आ गया है, आ गया। कौन आ गया? जीमूत का टाइम। जीमूत यानी बादलों का समय माने काल, टाइम। जीमूत माने बादलों का, मेघों का समय यानी काल, बादलों का काल। वो जो है जाते यानी आ गया, तो आने पर, और वो जब आया तो क्या हुआ? जगत जीवनी, जगत संसार जीवनी यानी जीवन, जिंदा हो गया, जीवित हो गया, जगत को जीवन देने वाला। जगत माने संसार को, संसार को जिलाने वाला, संसार को जिलाने वाला, जीवन दान देने वाला, जीवित कर देने वाला, संसार को जीवनी यानी जीवित कर देने वाला, जो जीमूत समय बादलों का काल। ठीक है, वो जब जाते यानी आ गया, तो ऐसे समय में कदाचित माने कभी। अंबसी दिवसे, अंबसी यानी जल वाले दिवस यानी दिन में, कभी जल से भरे, दिवसे यानी दिन में, मृगया वनपालक, मृगया यानी शिकार, का जो वन यानी जंगल, शिकार का जो जंगल, उस जंगल का जो पालक यानी रक्षक, वह रक्षक, उस रक्षक ने प्रवेश यानी प्रवेश करके, कहां? अंदर, अंदर राजा के पास प्रवेश करके। ठीक है, राजा के पास प्रवेश करके, राजानम माने राजा को, राजा यानी नल को। ठीक है, क्या किया? विज्ञापयामास, निवेदन किया, निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे देव, हे देव, देव माने राजन, हे राजन, हे राजा। तो कदाचित माने कभी अंबसी जल से भरे हुए दिवसे यानी दिन में, मृगया वन पालक यानी कि शिकार का जो वन है, जंगल है, उसका जो पालक रक्षक है, उसने प्रवेश करके कुछ समस्या को राजा के सामने प्रस्तुत किया। अंदर प्रवेश करके राजानम, राजा को, नल को विज्ञापयास, निवेदन, विज्ञापयामास, निवेदन किया कि हे देव, हे राजन। इस समय पर जीमूत समय बादलों का काल था, जाते यानी आ गया था, और संसार को जिलाने वाला जीमूत का टाइम, बादलों का काल जब आ गया, तब जो है उसी समय पर किसी दिन मृगया वन पालक ने, माने शिकार वाला जो जंगल रहता है राजा का, जिसमें राजा शिकार करता है, तो उसके रक्षक ने आकर के राजा को विज्ञापित किया, बोधित किया, बताया कि हे देव, हे राजन, कोई समस्या बड़ी भारी आ गई है। क्या समस्या है वो? कहते हैं समस्या नहीं, सूकर आ गया है। क्या आ गया है? कोल आ गया है। क्या आ गया है? कोई कोल आ गया है, काला काला जो है बड़ा भारी
सूकर आ गया है, ठीक है। उसके 2 दांत हैं, काला काला बड़ा भारी क्या आया है, सूकर आया है, और उसके क्या है, 2 दांत हैं। 2 दांत वाला जो है कोई क्या आ गया है, सूकर आ गया है, सुअर आ गया है, वराह आ गया है, सूकर। ठीक है, कैसा सूकर है, एकदम काला काला सूकर है, और उसके क्या है, 2 दांत हैं। और 2 दांत कैसे हैं, एकदम सफेद सफेद 2 दांत हैं। सूकर आया काला काला जिसके 2 सफेद सफेद दांत हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सूकर, ऐसा लग रहा है जैसे काला, जैसे क्या हो, एकदम जो है काजल का जो है पहाड़ हो, काजल का पहाड़। काजल का पहाड़ भी कैसा होता है, एकदम काला होता है। तो सूकर की तुलना किससे की जा रही है, काजल के पहाड़ से। अच्छा, तो जो सूकर के जो 2 दांत हैं सफेद सफेद, वो तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे काजल के पहाड़ में 2 स्फटिक हों। क्या हो, और स्फटिक सफेद होता है, स्फटिक हों, काजल के पहाड़ में 2 स्फटिक हों, तो ऐसा जो है उसके 2 दांत हैं। और अथवा ऐसा लग रहा है जैसे पानी से भरा हुआ काला काला बादल हो, काला क्या हो, बादल, एकदम पानी से भरा हुआ काला बादल हो, ठीक है। और अच्छा काला बादल जो है, तो यहाँ पर जो है जो सूकर है उसकी काले बादल से तुलना कर दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है उसके 2 दांत हैं, उनकी तुलना किससे होगी, तो चिपकी हुई 2 बलाकाएं, क्या चिपकी हुई, मिली हुई, चिपकी हुई 2 बगुली, 2 बगुली हों। अथवा ऐसा लग रहा है जैसे हाथी हो, काला काला हाथी हो, और जिस हाथी के 2 दांत हैं, 2 दांत हैं और सूंड गायब है, और जो है उसकी सूंड नहीं है। इस प्रकार से जो है प्रतीति हो रही है, यही बता रहे हैं कि किम स्यात्, किम माने क्या, स्यात् माने होगा, क्या ये जो है हो सकता है, शंका की जा रही है, संदेह हो रहा है, क्या हो सकता है, कि क्या ये हो सकता है, क्या हो सकता है, कहते हैं अंजन पर्वत काला काजल का पहाड़, अंजन माने काजल, काजल का पर्वत माने पहाड़, काजल का पहाड़ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये सूकर नहीं है काला काला, कोल, कोल माने सूकर नहीं है, तो ये काजल का पहाड़ है। कैसा पहाड़ है, जिसमें दीर्घ माने बड़े, बड़े बड़े, बड़े बड़े द्वंद्व, द्वंद्व माने 2, स्फटिक, द्वंद्व माने 2, जो दीर्घ माने बड़े बड़े स्फटिक हैं, उन स्फटिक को दधत माने धारण करने वाला। ठीक है, समझ आया कि काजल का पहाड़ है जो कि द्वंद्व माने 2, द्वंद्व का मतलब 2 होता है, और 2 जो दीर्घ दीर्घ माने बड़े बड़े जो स्फटिक हैं, उन स्फटिकों को दधत माने धारण करने वाला। ऐसा लग रहा है जैसे जो है ये अंजन का पर्वत, काजल का पहाड़ जो है, जो 2 स्फटिक को धारण कर रहा हो, ठीक है, जो द्वंद्व माने 2 स्फटिक जो कि दीर्घ बड़े बड़े हैं, उनको दधत माने धारण कर रहा हो, क्योंकि स्फटिक सफेद होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? कौन कौन, ये कोल, कोल को देख के जो है वो भयभीत हो गया, इतना जो है शंका प्रकट कर रहा है, संदेह कर रहा है। कोल कौन, सूकर। और सूकर जो है कुतुब, कुतुब माने कहीं से, अपी माने होता है भी, माने कहीं से भी, पता नहीं किधर से, आगता माने आ गया, आगता माने आ गया, ये पता नहीं कहां से आ गया। और ये एकदम जो है काल बदना, ठीक है, काल माने काला, और कराल माने भयंकर, भयंकर काला बदन माने मुख, मुख बाला, यह सुअर है। ठीक है, और इसकी जो दंष्ट्रा है माने दाढ़ है, द्वंद्व माने दोनों, इसकी जो दोनों दाढ़ हैं वो एकदम बहुत भयंकर है, भीषण है, इसीलिए इसका मुख भी बहुत कराल माने भयंकर लग रहा है। दंष्ट्रा माने दाढ़, द्वंद्व माने दोनों, तो दोनों दाढ़ों के कारण, के कारण, ठीक है, दोनों, दंष्ट्रा माने दाढ़, दोनों दाढ़ों के, द्वंद्व माने होता है दोनों, दोनों जो दाढ़ हैं दोनों दाढ़ों के कारण, कराल माने भयंकर, और काला काला बदन माने मुख वाला, या जो कोल सूकर जो है कुतो प्यागता कहीं से आ गया है,
और इसकी बड़ी बड़ी दो दाढ़ें हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े दो स्फटिक को धारण किया हुआ कोई काजल का पहाड़ आ गया हो। अथवा किम, उत माने अथवा, अथवा अगर वो मान लो पहाड़ नहीं है तो लग रहा है कि किम माने क्या, और यहां भी स्यात जोड़ लेना है कि क्या ये हो सकता है, एस माने यह, कि क्या यह, अथवा क्या यह हो सकता है क्या। कहते हैं मेघा माने बादल, क्या, कैसा बादल, अंभा माने जल से, ये रंभा नहीं है वो अंभा है, वहां का जो है दीर्घयो था, वहां का जो है विसर्ग न होकर के यहाँ र जो है दिख रहा है। तो क्या है यहाँ पर, अंभा माने जल से, मेदुर माने भरा हुआ, जल से भरा हुआ, मेघ माने बादल। अब कैसा बादल होगा, एकदम जल से भरा हुआ, काला काला, काला काला जो है बादल, एस माने यह, किमुत माने क्या, अथवा काला काला बादल है। और अच्छा बादल है तो ठीक है, उसकी तो आपने तुलना कर दी, देखो काजल के पहाड़ की सूकर से कर दी, काले बादल की मैंने सूकर की तुलना काले पहाड़ से कर, काजल के पहाड़ से कर दी, काले बादल से कर दी, काले हाथी से कर दी। लेकिन आप सूकर के जो दो दांत हैं सफेद सफेद, उनकी तुलना किससे करोगे, तो कह रहे हैं दो स्फटिक से करेंगे, दो चिपकी हुई जो है बगुलियां हैं, जो है मिलती हुई बगुलियां मिली हुई, उनसे तुलना कर देंगे, और दो दांतों से कर देंगे, क्योंकि सूंड तो है नहीं हाथी की, ऐसे ऐसा हाथी लिए रहे ना। तसलिसत माने मिली हुई, चिपकी हुई। अब बादल होता है ना तो बगुलियां तो उड़ती ही है ना उस समय पर, काला काला बादल जो है देख के जो है बगुला बगुलियां प्रसन्न हो ही जाते हैं, उड़ते हैं पक्षी। तसलिसत माने मिली हुई उड़ रही, एकदम चिपकी हुई उड़ रही है, ऐसा होता ही है, देखना जो है एक के पीछे एक लगा रहता है पक्षी। तसलिसत माने मिली हुई जो है, बलाका द्वय, द्वय माने दो, बलाका माने बगुली, दो जो है बगुली क्या है, सुलिस्तित माने मिली हुई दो बगुली, ऐसी दो बगुली बाला, दो बगुली बाला जो है कौन है यह, अंभो मेधुर मेघ, अंभा माने जल से, मेधुर भरा हुआ एकदम चिकना, मेघ जो है बादल, काला काला बादल। यह किमुत, उत माने अथवा, किम माने क्या, यह बादल हो सकता है। अथवा कह रहे हैं कि शून्य किन्नु करेण कुंजरा है भ्रांतिम समुत्पादयन्, किम माने क्या, और नु का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्या, शून्य, शून्य माने रहित, किससे रहित, कहा करेण माने सूंड से, सूंड से रहित, क्या कुंजर माने हाथी है ये, अब दो दांत तो रहेंगे ही हाथी के, तो दो दांत वाला सफेद सफेद, दो दांत वाला काला काला, करेण माने सूंड से, शून्य माने रहित, किन्नु माने क्या, यह जो है हाथी है, इति माने ऐसे, भ्रांतिम माने भ्रम को, ऐसे भ्रम को, समुत्पादेन उत्पन्न करता हुआ, उत्पन्न करता हुआ, ऐसा भ्रम पैदा करता हुआ, और समुत्पादन माने अच्छे से पैदा कर रहा है, वो जो सुअर आया है वो जो है ऐसे भ्रम को बहुत अच्छे से पैदा कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। माने कोला माने सूकर जो है कुतुब कहीं से आ गया, और जिसकी दंष्ट्रा माने दाढ़, धुंध माने दोनों एकदम क्या है, बहुत भयंकर दाढ़ हैं, और जिनके कारण जो है कराल माने भयंकर, काल माने काला काला मुख वाला जो है कोला सूकर कुतुब माने कहीं से भी जो है आगता आ गया है, और वो जो है ऐसा भ्रांति माने भ्रम को पैदा कर रहा है, आशंका को उत्पादित कर रहा है कि क्या ये कुंजर माने कोई हाथी है जो कि करेण शून्य है, सूंड से रहित कोई दो दांतों वाला हाथी है क्या, काला काला, जिसके सफेद सफेद दो दांत हैं, यहाँ सफेद सफेद दाढ़े हैं, वहां जो है कोल पूरा सूकर काला काला है। अथवा ये अंभो मेधुर मेघ, जल से, अंभा माने जल से, मेधुर भरा हुआ मेघ बादल है क्या काला काला, इस माने यह, किम माने क्या, उत माने अथवा, कि जिसमें सलिसत बलाका दो मिली हुई, दो बलाकाओं वाला जो है, दो बगुलियां जहां मिली हुई हैं। अब किम स्यात् अंजन पर्वतः, स्यात् माने हो सकता है, किम माने क्या, ये अंजन पर्वत काजल का पहाड़ हो सकता है क्या, जो कि दीर्घयो माने बड़े बड़े जो है स्फटिक, जो कि द्वंद्व माने दो स्फटिक हैं, ऐसे उनको तत्त माने धारण कर रहा है, ऐसा है क्या। तो इस प्रकार का जो है ये बड़ा भयंकर जीव जो है हमारे सामने आ गया है, ठीक है। ऐसा जो है रक्षक ने राजा को निवेदित किया। ततश्च असौ, उसके बाद, असौ माने यह, ये जो भयंकर जो आया है ना, ये सूकर जो है बड़ा भयंकर उत्पात मचा रहा है, पूरा जो है छिन्न भिन्न करके रखा है। समझ में आया कि नहीं यहां पर। चलो, यहां जो है हाथी की तुलना, हाथी से तुलना दी जा रही है, काले पहाड़ से तुलना दी जा रही है, और जो है एकदम काले बादल से, जो है काजल के पहाड़ से, काले बादल से, और हाथी से तुलना दी जा रही है किसकी,
तो ये सब तीनों उपमान है। उपमेय कौन है? उपमेय जो है हमारा जिसका वर्णन कर रहे हैं, जो कोल है वो उपमेय है। कोल के दो दांत उपमेय हैं। कोल के दो जो दांत दाढ़े हैं वो उपमेय है, और हाथी के दो दांत क्या है? उपमान है, उनसे तुलना की जा रही है। दो स्फटिक से तुलना की जा रही है, दो बलाकाओं से तुलना की जा रही है, तो वो सब उपमान है। ठीक है, चलो। ततश्चासौ, और उसके बाद ये क्या कर रहा है? कोल जो है ये सूकर आया तो है ही, साथ में बड़ा भयंकर उत्पात भी मचा रहा है। इस चीज को बता रहे हैं कि ततः मैंने उसके बाद, असौ माने यह कौन? सूकर। ये जो सूकर है बड़ा क्या कर रहा है? उत्पात कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, बड़ा उत्पात मचा रहा है, उपद्रव कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं भिंदन कंद कसेरु कंदल भृतः स्निग्ध प्रदेशान भुवो भंजन नंजन शैल श्रृंग सदृशः फुल्ललता मंडपान मंदम मंदर लीलयाब्धि सदृशम मथनश्च लीलासरः क्रोढ़ क्रीडति भायन्निव भवत क्रीडा बने रक्षकान। ठीक है, सादुल विक्रीडित है, पहले में भी था, इसमें भी है। चलो याद रखना लक्षण इत्यादि। तो कह रहे हैं कि भिंदन क्या कर रहा है? कंद कसेरु कंदल भृतः, जो कंद है, क्या है? जो कंद हैं और क्या है? कसेरू हैं और जो कंदल हैं, उन तीनों को जो भृतः माने धारण करने वाले, जो स्निग्ध प्रदेश हैं, जो भुवः, भुवः माने पृथ्वी के, पृथ्वी के जो क्या है? स्निग्ध, स्निग्ध यानी रमणीय, मनोरम, सुंदर प्रदेश हैं। स्निग्ध माने क्या होता है? रमणीय, सुंदर, रम्य, मनोहर जो प्रदेश हैं, प्रदेश कहते हैं हिस्से, स्थल, जो सुंदर सुंदर स्थल हैं, किसके? भूभा माने पृथ्वी के। कि कहां की पृथ्वी? आपका जो मृगया वन है, जंगल वाला वन है, उस वहां की जो पृथ्वी है, जमीन है, उस जमीन के जो स्निग्ध माने सुंदर, रमणीय, मनोहर जो प्रदेश स्थल हैं, उन स्थलों को, उन स्थलों को, उन स्थलों को क्या कर रहा है ये? भिंदन, भिंदन मतलब तोड़ फोड़ रहा है, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़ रहा है। कौन? ये कोल। ठीक है, यही जो है ना क्रोड, क्रोड यानी सूकर। क्रीडत मैंने खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है, एक तो भिंदन माने तोड़ फोड़ रहा है, तोड़ते फोड़ते हुए, भिंदन माने तोड़ते फोड़ते हुए, क्रीडत यानी खेल रहा है, क्रूढ़ा माने सूकर जो है। ठीक है। और कह रहे हैं कि कैसे सुंदर स्थल हैं, उन सुंदर स्थलों की विशेषता दिखा रहे हैं इसके द्वारा। कंद कसेरु कंदल भृतः, जहां पर कंद है, कसेरु हैं और कंदल हैं, तीन चीजें हैं। ठीक है, कंद का मतलब क्या होता है? कंद यानी जो है जड़ें इत्यादि, जो कंदमूल रहते हैं, तो वो कंद माने कंदमूल, उनको। और कसेरू होते हैं, कसेरू भी क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के कंद ही होते हैं। कसेरू भी क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जो घास रहती है, उस घास के जो है कंदमूल ही जो होते हैं, वही क्या है? कसेरू भी हैं। और कंदल, कंदल का मतलब होता है नए नए अंकुर, नए नए जो अंकुर निकलते हैं, जो नए नए अंकुर निकलते हैं, उनको, भ्रता का मतलब होता है धारण करने वाला। उनको धारण करने वाला यानी उनसे युक्त। भ्रता का अर्थ निकलेगा धारण करने वाला, यानी उनसे, उनसे युक्त, अंकुरों से भरा हुआ, भरा हुआ। जो स्निग्ध प्रदेश माने सुंदर रम्य स्थल हैं, वो भरे हुए हैं किससे? तो कंद माने कंदमूलों से, कसेरू यानी जो घास इत्यादि के कंदमूल रहते हैं, जो अंदर की जड़ रहती है वो, और कंद यानी नए नए अंकुर, उनसे भृतः माने भरा हुआ है, उनसे युक्त है। उनको जो है माने ऐसे अंकुरों को जो धारण करने वाला, ऐसे अंकुरों से युक्त भरा हुआ जो स्निग्ध प्रदेश है, सुंदर सुंदर जो रम्य स्थल हैं, उन स्थलों को क्या कर रहा है? यह जो क्रोड है सूकर क्रीड़ित यानी कि खेल रहा है। क्या करते हुए? भिंदन माने तोड़ते फोड़ते हुए, जो भुवा माने आपके जो जंगल की जो जमीन है उसको। और भंजन, भंजन का मतलब भी क्या है? उसको भी एकदम तोड़ दे रहा है, मसल दे रहा है। क्या कर रहा है?
तोड़ रहा है, मसल रहा है। किसको? फुल्लत लता मंडपान। फुल्लत का मतलब क्या है? जो फूल रही हैं, फूल रही हैं अभी, जिनमें फूल आ रहे हैं, ऐसी जो लताएं हैं, ऐसी लताओं के मंडप को, मंडप यानी जहां लताओं का पूरा लगा रहता है, जो पूरा, जहां बहुत सी लताएं विद्यमान हो, ठीक है, लताओं के जो कुंज हैं, क्या हैं? लताओं के जो कुंज हैं, ठीक है, लताएं जहां पर क्या हैं? अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, तो लताओं के जो कुंज हैं, उन कुंजों को, फूल रही जो लताएं, ऐसी लताओं की जो मंडप है, कुंज है, उन कुंजों को भंजन माने तोड़ रहा है, मसल रहा है। कौन? यह जो क्रोड़ माने सूकर। किसकी तरह? तो कहते हैं अंजन शैल श्रृंग सदृश। अंजन शैल माने काजल का पहाड़, अंजन माने काजल का, शैल माने पहाड़, उस पहाड़ के श्रृंग यानी चोटी की तरह, चोटी की, सदृश माने समान, समान कौन? काला, ठीक है। अंजन माने काजल का जो शैल माने पहाड़ होगा, उस पहाड़ का जो श्रृंग माने चोटी होगी, वो एकदम काली होगी कि नहीं? तो उसी के समान सदृश माने काला जो है क्रोड़ा माने सूकर है। और वो फुल्लत फूल रही लताओं के मंडप माने कुंजों को भंजन माने तोड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है? तो कहते हैं जो आपका लीला सरोवर है, आपका जो लीला सरोवर है, लीला मतलब होता है क्रीड़ा के लिए। राजा का जो, राजा जल क्रीड़ा करता है ना, तो राजा की जल क्रीड़ा के लिए जो सरह माने सरोवर होता है, जो राजा की जल क्रीड़ा के लिए सरोवर है, तालाब है, उस तालाब को मथनन माने मथ रहा है। च माने और, च माने और जोड़ लेना, मथनन माने मथ रहा है। कौन मथ रहा है? क्रोड़ जो है, सूकर जो है, एकदम मथ रहा है। जैसे सागर मथा गया था ना मंदराचल के द्वारा, मंदर पर्वत के द्वारा, मंदराचल था ना, मंदराचल पर्वत, उस पर्वत के द्वारा जैसे सागर को मथा गया था, तब उसी के समान मंदर माने मंदराचल पर्वत, उस मंदराचल पर्वत की, जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत की जो लीला थी, लीला माने खेल, जैसे मंदराचल पर्वत जाकर के सागर में खेला था ना, उसको मथा था देवासुरों ने, तो मंदराचल पर्वत की लीला माने खेल, उस खेल के समान, खेल के समान, ठीक है, अथवा मंदराचल पर्वत की जो खेल है, उस खेल के द्वारा, ठीक है, मंदराचल पर्वत के खेल के द्वारा, जो अवधि माने सागर, सदृश माने के समान, सागर के समान, और मंदम माने धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद, एकदम धीरे धीरे आराम से, जैसे सागर को क्या किया गया था? मंदराचल पर्वत के द्वारा जैसे मथा गया था ना, मंदराचल पर्वत की जो लीला है, खेल है, उसके द्वारा जो है पूरा अवधि माने सागर को जैसे मथा गया था, वैसे ही आपके लीला सरोवर को, आपकी जल क्रीड़ा के लिए जो सरोवर तालाब है, उसमें घुसा हुआ जो कौन? ये क्रोड़ जो है, वो क्या कर रहा है? अवधि के सदृश माने सागर के समान, मंदराचल के खेल की तरह एकदम जो है उसको मथे दे रहा है, पूरा उसमें घूम रहा है, ठीक है, उत्पात मचा रहा है, उपद्रव कर रहा है, मंदम माने धीरे धीरे आराम से, क्योंकि उसको किसी का डर ही नहीं है। ऐसा क्रोड़ा सूकर जो है क्रीड़ित खेल रहा है। भायन इव, इव माने मानो, भायन माने डराते हुए, डराते हुए, किसको? रक्षकान, रक्षकों को डराते हुए। कहां? भवत माने आपके, क्रीड़ा बने, क्रीड़ा के वन में, आपके जो क्रीड़ा वन है, आप जहां मतलब क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, जहां आप जो है शिकार इत्यादि करते हैं, तो जो क्रीड़ा वन है आपका, आपके क्रीड़ा वन में, आपके क्रीड़ा वन में रक्षकों को भायन इव, इव माने मानो, भायन डराते हुए, क्रोड़ा सूकर जो है क्रीड़ित खेल रहा है आनंद से। समझ आ गया कि नहीं? भिंदन माने तोड़ते फोड़ते हुए, किसको? तो स्निग्ध प्रदेशान, सुंदर प्रदेश माने स्थलों को, भूभा माने
जो पृथ्वी के जमीन के हैं, जो स्थल, सुंदर सुंदर स्थल हैं, उनको एकदम तोड़ फोड़ रहा है। स्थल कैसे हैं? तो कंदमूल जहां लगे हैं, कसेरू माने घास के जो है मूल, जड़ें जहां पर हैं, और कंदल यानी नए नए अंकुर जहां पर हैं, उनको धारण करने वाला जो स्निग्ध प्रदेश, सुंदर सुंदर रमणीय स्थल हैं, उनको जो है भुआ माने पृथ्वी के जो है उनको भिंदन तोड़ फोड़ रहा है। और भंजन माने एकदम तोड़ दे रहा है, मसल दे रहा है, मर्दित कर दे रहा है। किसको? तब फूल, फुल्लत माने फूलती हुई जो लताएं हैं, उनके मंडप यानी कुंजों को जो है, लताओं के जो जगह है, कुंज हैं, उनको पूरी तरह से क्या कर दे रहा है? तोड़ फोड़ दे रहा है। किसके समान है वो? तो अंजन माने काजल के, सैल माने पहाड़ के, श्रृंग माने चोटी के सदृश समान है। और मंदम माने धीरे धीरे, मंदर लीला, मंदराचल की लीला खेल के द्वारा, अवधि सदृशम सागर के समान जो है, जैसे मंदराचल पर्वत ने सागर को मथा था धीरे धीरे, वैसे ही ये लीला सरोवर आपकी जल क्रीड़ा के लिए सरोवर तालाब को मथन मथ दे रहा है। ऐसा करोड़ सूकर क्रीड़त खेल रहा है जो है ये सुअर जो है, ये भायन निब मानो ढराते हुए भवत क्रीड़ा बने, आपके जो है क्रीड़ा वन में रक्षकान रक्षकों को, आपके खेलने का जो वन है उसमें जो है, क्रीड़ा के उद्यान में क्या कर रहा है? सबको डरा रहा है और वहां जो है उत्पात मचा रहा है। ठीक है, तो भायन निब इब माने मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और ये सब किसके हैं? स्वभावोक्ति अलंकार है इस पूरे श्लोक में, क्योंकि स्वभाव सामान्य रूप से जो है यहाँ पर वस्तु के स्वभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्रोड़ सूकर के, तो स्वभावोक्ति अलंकार मूल रूप से दोनों श्लोकों में है, और यहाँ पर जो है उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि सब अलंकार बन जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलिए, मंदर लीलया सदृशम में निदर्शना बन जा रही है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं और अगले पाठ में मिलेंगे। आगे जो राजा ने तदा करने तू राजा चिंतित मन, राजा ने जो उसको माने सुनकर के जो चिंतन किया, तो श्लोक के माध्यम से किया, फिर राजा ने जो है आदेश दिया, तो उस सब को क्या करेंगे हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।